तो चलिए आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये आपका एक शानदार टॉपिक है और इसी अध्याय का लास्ट दोस्तों समापन होगा, क्योंकि एमएस ऑफिस एक बड़ा है। लेकिन दोस्तों हम इतना बड़ा भी नहीं करेंगे जितना स्टूडेंट आप पढ़ते हो, क्योंकि हमारे पास हैंड रिटन नोट्स है, उनके माध्यम से पढ़ लेंगे। और आपको एमएस ऑफिस में किस प्रकार पढ़ाने वाला हूँ कल अपने शॉर्टकट की कर लिए। फिर दोस्तों मैंने सोचा है कि आपको पहले दोस्तों एमएस वर्ड पढ़ा दूं पूरा, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करके जितने अभी आपने शॉर्टकट किया आपको तब तक याद हो जाएगी, साथ में अभी और याद कर लेंगे। फिर आपको सारा प्रैक्टिकल करके बता दूंगा ताकि एमएस ऑफिस जो एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, सारी दिमाग के अंदर फिट हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले एमएस वर्ड तो बाद में आता है, सबसे पहले आता है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस दोस्तों एक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया। सर कब बनाया, 4 अप्रैल 1975 के अंदर बनाया। और माइक्रोसॉफ्ट बनाने वाले जो कंपनी के दो लोग थे, एक तो था बिल गेट्स और एक था पॉल एलन दोस्तों। और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो मुख्यालय है वो पूछ लिया जाए तो रेडमंड वाशिंगटन डीसी के अंदर दोस्तों इसका मुख्यालय है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डायरेक्ट हम कहते हैं एमएस ऑफिस। कई बार आपसे पूछ लिया जाए एमएस ऑफिस क्या, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ही हम कहते हैं शॉर्टकट में। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ही ऑफिस सूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये मैं थोड़ी सी डिटेल में एक्स्ट्रा बता देता हूं, पहले बाद में आपको समझ में आ जाएगा ऑफिस सूट। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला वर्जन की बात करें दोस्तों, पहला वर्जन आता है मैक ओएस दोस्तों। कौन सा, मैक ओएस। ये आता है आपका कब, 1989 के अंदर। तो उसके बाद अब ये तो आता है मैक ओएस के लिए, लेकिन विंडो के लिए जो आता है वो आता है दोस्तों आपका कब है, 19 नवंबर, यहाँ पर लिखो 19 नवंबर 1990 को 1.0। और वर्तमान में आपकी विंडो चल रही है 2021, जो दोस्तों अपने ऑफिस दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा है, विंडो तो अलग है, विंडो अलग होती है। और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन है 1.0 1990 में, और अभी वर्तमान में 2021 दोस्तों जो विंडो है, सॉरी विंडो नाम आ रहा है, वर्जन दोस्तों एमएस ऑफिस वर्जन कौन सा है, 2021 लेटेस्ट वर्तमान में। अब पढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक कंपनी है जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। इस कंपनी को 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा दोस्तों इस्टेब्लिशन यानी दोस्तों आपका बनाया जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं ऑफिस पैकेज। इस पैकेज में एक से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। क्या है, अब आपके अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड कर लिया आपने, इसके अंदर भी एमएस वर्ड मिलेगा, इसमें एमएस आउटलुक मिलेगा, इसके अंदर एक्सेल मिलेगा, इसके अंदर दोस्तों वर्ड आपका पावर पॉइंट, एक्सेल, एमएस आपके जितने भी दोस्तों एमएस वर्ड के जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं, एमएस आउटलुक हो गया, ठीक है, एमएस एक्सेस हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर, क्योंकि एक पैकेज है जिसका उपयोग आपके ऑफिशियली कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे दस्तावेज बनाने, गणितीय कार्य करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डाटाबेस को सेव करने के लिए। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमारा पावर पॉइंट आ गया, डाटाबेस बनाने के लिए दोस्तों आपका एक्सेल आ गया, दस्तावेज बनाने के लिए आपका वर्ड आ गया। ये हमें पढ़ेंगे। ऑफिस पैकेज में निम्न प्रकार के आपके सॉफ्टवेयर हैं। अब दोस्तों आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ये तो आपके प्रसिद्ध, और हम ये ही पढ़ने हैं। एमएस कंपनी द्वारा निर्मित पहला ऑफिस वर्जन 1.0 की बात करी जाए दोस्तों 1990 दोस्तों, ठीक है 1990। लेकिन यहाँ पर लेटेस्ट में न्यू ऐड कर लें दोस्तों, ये थोड़ा सा यहाँ पर एरर है, ठीक है। लेटेस्ट आपका ये ओपी 2019 वाला 18 में आता है, ओपी 2019 2018 के अंदर। और जो आपका है ना ऑफिस है, दो न्यू ऑफिस 2021, ये 2021 के अंदर एमएस ऑफिस 2021 आपका लेटेस्ट वर्जन आपका नवीनतम है ये, ठीक है। अब आगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। अब हम इतनी दोस्तों डिटेल में है, अगर इसके अंदर भी आप डिटेल में जाना चाहते हो तो मैं थोड़ी बहुत आपको बता देता हूँ, वैसे तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतनी डिटेल में नहीं पूछता एग्जाम में। फिर भी यहाँ पे लिखने की जगह काम करें, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो एमएस वर्ड के अंदर दोस्तों एक तो होता है एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, जो आपका डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। एक्सेल किसके लिए, आपके दोस्तों गणित व्यवसाय की गणनाओं करने के लिए। उसके बाद आता है पावर पॉइंट, जो आपके स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। एक होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो डाटाबेस एप्लीकेशन बनाने के लिए। सो आपके किसका होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स भी होता है, वन नोट भी होता है, इन्फोपाथ डिजाइनर, इन्फोपाथ फिलर, आउटलुक, शेयर पॉइंट, वर्क स्पेस, ये सारे आपके एमएस ऑफिस के ही अलग अलग है दोस्तों। वन नोट हो गया ये। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों हमारे अपने टॉपिक में लगता है दोस्तों, हमारे सिलेबस में सभी एग्जाम के लिए वह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं।
ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपसे पूछा जाए सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या सभी है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके बिना भी कंप्यूटर चल सकता है। ऐसा थोड़ी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके लैपटॉप के अंदर, पीसी के अंदर ना हो तो दोस्तों अपना लैपटॉप ऑन ही ना हो, ऑन तो होगा चलेगा, लेकिन आपके ये कार्य नहीं कर पाओगे। वर्ड प्रोसेस अपने प्रोसेसर भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि वर्ड का प्रोसेस करने का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम भी इसे कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो वर्डों का प्रोसेस करके दोस्तों कार्य करता है, इसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप करते हो। एक्सटेंशन, ये क्या होता है? आपने दोस्तों फाइलें देखी होगी, अलग अलग फाइल का अलग अलग एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? एक्सटेंशन। आपने देखा होगा पीडीएफ है तो उसके डॉट लग के पीडीएफ होता है दोस्तों, ठीक है? तो उससे ही पहचान होती है ये पीडीएफ है। उसके आगे डीओसीएक्स लगा दो तो आपके पास जो भी फाइल है उसके रीनेम करो, आगे आगे जाके डॉट के बाद डीओसीएक्स ऐड कर दो, दोस्तों वो आपकी अपने पीडीएफ के अंदर खुलेगी नहीं, वो डॉक के अंदर अपने एमएस वर्ड के अंदर खुलेगी। ठीक है, ये आपका एक्सटेंशन होता है, फाइल की पहचान की जा सकती है। यानी किसी भी फाइल को पहचान करने के लिए उस फाइल के नाम के पीछे डॉट के बाद कुछ अक्षर लिखे होते हैं, उसे एक्सटेंशन कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो वर्ड की जो फाइल बनेगी उसका भी कुछ न कुछ एक्सटेंशन होगा, इसके बगैर थोड़ी फाइल बन पाएगी। तो इसका एक्सटेंशन दोस्तों आपका दो प्रकार के हैं। एमएस वर्ड में बनाई जाने फाइल का डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है, क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट फाइल। और बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1। इस फाइल का एक्सटेंशन पहले हुआ करता 2003 से पहले, या 2003 वाला वर्जन कर लो या 2003 से पहले, उसमें तो डॉट डीओसी होता था। और लेकिन 2007 वाला और 2007 के बाद जितने भी अभी वर्तमान में एक्सटेंशन पूछा जाए तो डीओसीएक्स। अब आप पूछ लोगे सर एग्जामिनर ने दोनों पूछ लिए कि अपने एमएस वर्ड का एक्सटेंशन कौन सा है, तो यही आपका राइट होगा, क्योंकि वर्तमान में यही तो प्रचलित है। ठीक है, लेकिन दोनों नहीं पूछेगा, आज तक तो पूछे नहीं गए। अगर आप कितनी किस्मत खराब होगी तो पूछ लेगा, दोनों में से एक ही रहता है एग्जामिनर। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की जो आपकी फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1 दोस्तों। ये भी मैं आपको बता दूंगा, प्रैक्टिकल करूंगा, ये नाम कहां पर शो होता है इसके बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को उपयोग में लेने के लिए ओपन किया जाएगा निम्न प्रकार दोस्तों। दो प्रकार है, या तो दोस्तों आप स्टार्ट मेन्यू लगाकर वहां पर ऑल प्रोग्राम में जाकर एमएस ऑफिस को ढूंढ भी सकते हो, एमएस ऑफिस फिर एमएस ऑफिस वर्ड के अंदर। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट की जाना है तो रन मेन्यू ओपन करो। सर रन मेन्यू कैसे ओपन होगा? रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर दबाओ। क्या दबाओ? विंडो प्लस आर। तो वहां पर विन वर्ड लिखो, यहां पर क्या लिखो? विन WIN डॉट EXE दोस्तों, डॉट EXE भी लिख सकते हो या विन वर्ड लिख सकते हो दोस्तों। आपकी फाइल जो एमएस वर्ड के अंदर आप एमएस वर्ड डायरेक्ट आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। रन मेन्यू, ये एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का टूल है जिसके द्वारा किसी अपने कमांड या टेक्स्ट को सीधा लिखकर किसी सॉफ्टवेयर को खोला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग आपका जो आपका एक्सटेंशन होता है, ये आपका रन मेन्यू एमएस वर्ड को खोलने के लिए विनवर्ड या विनवर्ड डॉट EXE लिख सकते हैं। अब अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का परिचय की बात करें तो किसी भी सॉफ्टवेयर के सबसे ऊपर दोस्तों क्या होता है? टाइटल बार। ऊपर टाइटल बार होगा, उसके नीचे होता है स्टेटस बार। समझ में आया क्या? आज आप पढ़ लो, कल आपके पास नोट्स भी होंगे, ये प्रिंट फॉर्मेट में आप निकलवा लिए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं निकलवाए हैं दोस्तों तो अब निकलवा लो, ठीक है? कल आपके पास नोट्स भी होंगे, मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। आप कहोगे सर वास्तव में मजा आ गया पढ़ने में। पढ़ना और पढ़ाना चीजें ये होती है, ठीक है? आज मैं केवल आपको बता दूंगा, इसके माध्यम से आपकी थ्योरेटिकल चीजें, और कल प्रैक्टिकल कर लेंगे। क्विक एक्सेस टूल बार होती है, ये यहां पर आपकी होती है टाइटल बार के बाईं ओर, यानी ऊपर टाइटल बार यहां होगा, इसके बाईं ओर स्थित क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। इस बार का उपयोग अधिक काम आने वाले कमांडो को उपयोग में लेने हेतु करते हैं दोस्तों। आपने अंडू रीडू वाले हो गए, ये सारे क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ही आपको शो होते हैं। और दोस्तों इसमें आप जोड़ भी सकते हो, घटा आप क्या क्या ऐड करने हैं इसके अंदर दोस्तों। लेकिन बाय डिफॉल्ट तीन ही बटन होते हैं, सेव, अंडू और रीडू दोस्तों। कंट्रोल S सेव कर सकते हो, कंट्रोल Z अंडू, कंट्रोल Y रीडू, और F4 के द्वारा ही दोस्तों रीडू कर सकते हो। ये भी आपको शॉर्टकट की याद होनी चाहिए, बाद में मत कहना कि सर हमें याद नहीं है। उसके बाद अंडू, इसका उपयोग हाल ही में किए गए कार्य को निरस्त करने के लिए किया जाता है। डायरेक्ट शॉर्टकट की दोस्तों अब मैं समझा दिया, ठीक है? यानी आपके द्वारा कोई भी वर्तमान में हाल ही में दोस्तों आपके द्वारा कोई भी कार्य किया गया है उसको दोस्तों क्या करना है? आपको हटाना है, निरस्त करना है। तो कंट्रोल के साथ Z बटन दबा दो दोस्तों, क्या हो जाएगा? वो हाल ही में निरस्त कार्य हो जाएगा।
ये शॉर्टकट की आपने याद कर ले क्या, बताओ कमेंट बॉक्स में। मुझे पता है आप याद करके नहीं आए हो, तो याद करके क्यों नहीं आए हो? मेरे की तो आप कह देते हो कि सर आपने इतनी छोटी छोटी क्लासेस क्यों अपलोड की, और आप याद करके भी नहीं आते हो। गलत बात है ना। अंडू की कंट्रोल जेड और रिडू की कंट्रोल वाई, और रिडू की एक और है F4 फंक्शन की के अंदर 4। अंडू को हटाना, आपने कोई भी अंडू किया उसको वापस लाना है, उसको आपने कोई भी डिलीट अंडू के द्वारा कोई भी टेक्स्ट को हटा दिया तो उसको वापस लाना रीडू कहलाता है। कंट्रोल के साथ वाई दबा दो या F4 दबा दो। टाइटल बार के बाईं और क्विक एक्सेस टूल बार होती है। टाइटल बार के राइट साइड में 3 बटन होते हैं जो क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, तथा टाइटल बार के मध्य भाग में सॉफ्टवेयर का फाइल नेम होता है कि कौन सी फाइल आप सॉफ्टवेयर का तथा फाइल का जो नाम है वो आपको शो होता है। जो क्लोज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज यहां पर होते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया था ना क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज क्या होता है, इसके बारे में बता दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। उसके बाद होता है फाइल मेन्यू, कोई भी होता है दोस्तों उसकी फाइल की जानकारी क्या है इसके बारे में सारी। फाइल मेन्यू ओपिस बटन, इस मेन्यू का उपयोग फाइल संबंधित कमांड में को उपयोग में लेने के लिए किया जाता है। इसी फाइल मेन्यू को 2007 वर्जन में ओपिस बटन कहा गया दोस्तों, क्या कहा गया, ओपिस बटन। और आपके निम्न कमांड होते हैं दोस्तों फाइल मेन्यू के अंदर, ये आपके अलग अलग शो होते हैं। एक बार ओपन करके दिखा दूं क्या आपको? चलिए एक बार थोड़ा सा ओपन करके बता देता हूं, आप फिर मुझे नहीं ऐसा कहोगे सर ये क्या आपने बताया है, ठीक है। मुझे गालियां तो नहीं दोगे कम से कम, मैं डायरेक्ट ओपन कल प्रैक्टिकल पूरा करूंगा दोस्तों, ठीक है ना। ये होता है फाइल। अब मैं क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पर होती है, या आपका टाइप बाय डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट 1, ये आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है, वर्ड। ये होता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और दोस्तों आपका क्लोज। और ये आपका फाइल, होम टैब, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ये कल पढ़ लेंगे, चिंता मत कीजिएगा। फाइल, अब फाइल हम देख रहे थे, इसमें फाइल में न्यू, कोई नई फाइल ओपन करने के लिए, ओपन कोई आपकी फाइल, कोई आपकी सेव की गई फाइल ओपन करने के लिए, इन्फो फाइल की जानकारी, सेव किसी फाइल को सेव करना है, सेव एज किसी फाइल को दोबारा सेव करना है, सेव एज पीडीएफ दोस्तों ये अलग फंक्शन होता है, पीडीएफ में सेव करना है। प्रिंट, प्रिंट किस प्रकार करना है, ये फाइल किसी को भेजनी है, या एक्सपोर्ट करनी है, या क्लोज, ये आपके सारे फंक्शन आपके किसमें होते हैं, ये आपके अपने फाइल मेन्यू में होते हैं। अब इसके लिए भी शॉर्टकट की मैंने कल बता दी है, अब आपको याद नहीं है दोस्तों, मुर्गे बन जाओ कहीं पर जाके, एक कोने में जाके घर वालों को बोल दो कि सर ने बोला है मुर्गे बनने का। अब मुर्गे बन जाओ, ईयरफोन लगा लो कान में और मोबाइल रख दो टेबल पे और सुनते चलो, क्योंकि मुझे पता है इसे तो याद नहीं करने वाले। मुर्गे बन जाओगे, लड़कियां क्या कर लेंगे, अपने हाथ ऊंचे, ठीक है। कौन कौन दोस्तों याद नहीं करके ईमानदारी से बता देना। न्यू, पहला हमने न्यू देखा था, कंट्रोल एन यानी नई फाइल को लाने के लिए, खाली फाइल दोस्तों आपके ओपन करने तो नई, ओपन कोई भी आपके द्वारा पुरानी फाइल को लाने के लिए, आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट आपने सेव कर रखा है उसको वापस लाना है, उसको ओपन करना है तो कंट्रोल ओ दबा सकते हो, या कंट्रोल के साथ F12 भी। सेव एज होती है F12, याद रखो मैंने बताई थी, F12 डायरेक्ट आपकी फाइल सेव करने के लिए, सॉरी सेव एज। और कंट्रोल के साथ F12 दबाओगे तो आपकी फाइल सेव की गई फाइल को वापस से खोलना, या कंट्रोल ओ भी होता है। सेव, कंट्रोल के साथ एस, वर्तमान फाइल को सुरक्षित करने के लिए। और सेव एज का मतलब होता है F12 से कर भी कर सकते हो, या दोस्तों फाइल में जाके भी सेव एज ऑप्शन पे जाके कर सकते हो। वर्तमान फाइल की में एक से अधिक कॉपी अलग अलग प्रकार के दोस्तों सेव करने के लिए आपका ये F12 बटन या सेव एज। सेव एज और सेव में फर्क रहता है, सेव यानी पहली बार वर्तमान फाइल उसको सुरक्षित आपने सेव करना है, और सेव एज आपने कोई भी पहले फाइल बना रखी है उस फाइल को वापस किसी अन्य जगह और सेव करना है तो सेव एज होगी। क्लोज, कंट्रोल के साथ डब्ल्यू बटन दबाकर भी आपका क्लोज कर सकते हो, अपने क्या होता है इससे क्लोज, वो आपका डॉक्यूमेंट या फाइल आपकी। कंट्रोल के साथ F4 भी है और कंट्रोल के साथ W है, दोनों शॉर्टकट की याद होनी चाहिए, कंट्रोल के साथ W भी और कंट्रोल के साथ F4 भी। फाइल को बंद करने के लिए दोस्तों ये आपका काम आता है। एग्जिट, Alt प्लस F4, इस कमांड का उपयोग MS वर्ड को फाइल या सॉफ्टवेयर दोनों बंद करने के लिए यूज करते हैं। किस प्रकार के, कोई भी आपको फाइल एग्जिट करनी है यानी Alt के साथ F4 दबा दो, आपका पूरा का पूरा दोस्तों MS जो वर्ड है वो फाइल भी बंद हो जाएगी और सॉफ्टवेयर। अब ऐसे याद रखिए सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा तो फाइल ऑटोमेटिक आपकी बंद हो जाएगी। तो ये इस कमांड के लिए Alt प्लस F4। उसके बाद आता है दोस्तों आपका प्रिंट, हमने नीचे देखा था ना प्रिंट, जिसे कंट्रोल P शॉर्टकट की होती है, वर्तमान फाइल पर कागज प्रिंट करने हेतु दोस्तों इसका उपयोग आप करते हो। प्रिंट प्रीव्यू, अगर आपको किस प्रकार का प्रिंट होगा इसके बारे में प्रीव्यू देखना है, किस प्रकार के पेज पर यहाँ पर क्या होगा प्रिंट,
वो होता है प्रिंट प्रीव्यू, यानी फाइल्स का प्रिंट करने से पूर्व देखने के लिए उपयोगी दोस्तों ये होता है। इसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल के साथ F2। ये होती है आपकी फाइल टैब आपकी कंप्लीट। इतनी चीज आपको समझ में आ गई है तो जल्दी से थम्स अप करके बता दो कि सर हमें समझ में आ गई, बस आप आगे चलो, हम समझने के लिए तैयार हैं, बस आप समझाते चलो। अब देखते हैं होम टैब। होम टैब में इस टैब का उपयोग तब करते हैं जब हमें आपका डॉक्यूमेंट फाइल में सामान्य प्रकार के दोस्तों कमांड का उपयोग देना हो तब। नोट लगा के याद रखिए, एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट 7 टैब ही होती है। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 7 टैब। नोट टैब का हाइड एंड शो करने के लिए कंट्रोल F1 और आपका टैब में रिबन हाइड शो कर सकते हो। टैब भी हाइड करनी है या आपको टैब हाइड करने के लिए, रिबन हाइड करने के लिए दोस्तों इसके लिए अपने कंट्रोल के साथ F1 दबा दो, हाइड हो जाएगी। होम टैब निम्न 5 आपका ग्रुप होते हैं। होम टैब में अलग अलग ग्रुप होते हैं, दिखा दूं क्या एक बार? Alt प्लस टैब दबा देता हूं दोस्तों, ये देखो एक मिनट। ये होते हैं ग्रुप होम टैब, अभी देख रहे हैं। जैसे पहला ग्रुप अंडू वाला, दूसरा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग और एडोबे एक्रोबैट। इसमें अलग अलग होते हैं, देख लो एक बार दिखा देता हूं प्रैक्टिकल करके, मैं अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है ना। ये आपका शॉर्टकट की याद है क्या, कंट्रोल बी बोल्ड, इटालिक कंट्रोल आई, अंडरलाइन कंट्रोल यू, डबल अंडरलाइन कंट्रोल के साथ डी। और ये आपका क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू। ये होता है दोस्तों आपका क्या, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट सॉरी। और ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। और ये आपकी फॉर्मेटिंग वगैरह करने के, टेक्स्ट इफेक्ट दोस्तों आपका अपने टाइपोग्राफी लगाने के लिए। ये होता है दोस्तों आपका क्या, फॉन्ट आपका डायलॉग बॉक्स, जिसे कंट्रोल शिफ्ट के साथ F दबा के ओपन कर सकते हो। ये होता है दोस्तों आपका साइज, जो फॉन्ट साइज बढ़ाना है घटाना है, इसका डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो। इसमें बाय डिफॉल्ट कितने प्रकार के काम तक होते हैं, 8 से लेकर 72 तक है। याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। और मैक्सिमम और मिनिमम कितने कर सकते हैं वो भी आगे पढ़ा दूंगा। और जो अपने कल वाली क्लास में शॉर्टकट की पढ़ रहे थे, अपना जस्टिफाई, अलाइनमेंट, ये आपका ये होता है आपका, याद रखिएगा। अलाइनमेंट लेफ्ट है, ये आपका इस प्रकार का अलाइनमेंट। कंट्रोल के साथ R राइट अलाइनमेंट, ये होता है आपका सेंटर कंट्रोल E। और आपका ये होता है कंट्रोल J जस्टिफाई, दोनों साइड से बराबर। ये होता है लाइन स्पेसिंग, कितना पैराग्राफ में लाइन स्पेस देना है, 1.5, 1.5, 1.15, 1.5, 2, 3, 4, 5 कितना देना है। और ये होता है आपका कलर, एक मिनट, ये होता है आपका दोस्तों किस प्रकार का कलर वगैरह शेडिंग दोस्तों। ये होती है दोस्तों बुलेट लाइन। ये होती है आपकी क्या, नंबर लाइब्रेरी। ये होती है आपकी करंट लिस्ट। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। एक बार थोड़ी डिटेल में आपको इतने बता दिए, इतनी से खुश हो जाओ। होम टैब में 5 ग्रुप होते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, यही हमें पढ़ना है। मिनी टूल बॉक्स क्या कहते हैं, किसी भी शब्द माउस के माध्यम से सिलेक्ट करने पर उस शब्द के ऊपर प्रदर्शित होने वाली छोटी बार आपके मिनी टूल बॉक्स कहलाती है। समझ में आया क्या, नहीं आया तो मैं बता देता हूं। आपने दोस्तों कल हम प्रैक्टिकल करेंगे तब और बता दूंगा मिनी टूल बॉक्स, या भी बताऊं, चलिए मैं अभी थोड़ी सी बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पर मुझे डर लग रहा है क्लास बंद ना हो जाए। यहाँ पर कौन सा बटन दबाऊं, क्यों क्यों दबा दूं क्या, चलिए चल रही है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने दोस्तों ये आपको सेलेक्ट किया, और यहाँ पर जो आपका डायलॉग बॉक्स ओपन ये होता है मैंने अपने डायलॉग बॉक्स दोस्तों, इसे कहते हैं, ठीक है, यही होता है। चलो अब नोट लगाकर याद रखिएगा, F8 की को 2 बार प्रेस करने पर एक शब्द सेलेक्ट होगा। अगर F8 को 2 बार दबाओगे तो एक शब्द सेलेक्ट होगा, और F8 को 3 बार दबाओगे तो अलग कार्य होंगे, ये भी पढ़ेंगे। क्लिप बोर्ड ग्रुप पहला, एक विशेष प्रकार के आपके बफर मेमोरी होती है दोस्तों, क्या कहते हैं इसे, बफर मेमोरी। जब यूजर द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो मेमोरी इस क्रिएट होती है, उस ऑब्जेक्ट को स्टोर करती है। क्लिपबोर्ड में अधिकतम 24 ऑब्जेक्ट स्टोर किया जा सकते हैं। अभी हमने पढ़ रहे थे दोस्तों कि ये क्लिपबोर्ड के अंदर होता है कट कॉपी पेस्ट वाले। अब ये आपको किस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा ग्रुप के अंदर, कौन से के अंदर अपने यहाँ पर आपका होता है कट कॉपी, कहां पर होता है पेस्ट, कहां पर होता है, कौन से क्लिपबोर्ड के अंदर किस प्रकार के कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपके कट कॉपी जितने भी आप कर रहे हो उसे ऑब्जेक्ट को स्टोर करने का कार्य काम होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर। और क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर अधिकतम 24 ऑब्जेक्ट आपको स्टोर कर सकते हो। इसमें आप देखो कट कॉपी पेस्ट के हमने शॉर्टकट की पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और बता देता हूं।
कट कंट्रोल एक्स के साथ यानी सिलेक्ट शब्द को हटाना। अगर आपको सिलेक्ट शब्द करना है तो F8 को दबाओगे दोस्तों, F8 द्वारा सिलेक्ट कर सकते हो। अब कॉपी करना कंट्रोल सी, पेस्ट करना कंट्रोल वी, कट कॉपी किए गए शब्द को पुनर्स्थापित करना कर्सर की जगह दोस्तों, ये आप कर सकते हो। ये तो आपका हो गया। और एक है फॉर्मेट पेंटर, जिसे कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस सी यानी किसी शब्द पर की गई फॉर्मेटिंग या अन्य स्थान पर दोस्तों लागू करने के लिए आपका इसका प्रयोग आपका किया जाता है। एक होता है पेस्ट स्पेशल, कंट्रोल के साथ एल्ट प्लस वी दबाओगे यानी कॉपी या कट किए गए ऑब्जेक्ट को विशेष तरीके से अलग फॉर्मेट में पेस्ट करने के लिए दोस्तों इसका आप प्रयोग करेंगे। यह आपका होता है पेस्ट स्पेशल। और किसी शब्द में लाइन के नीचे लाइन स्पेलिंग मिस्टेक होती है, लाल लाइन आए अपने रेड लाइन या लाल लाइन आए तो स्पेलिंग मिस्टेक, और किसी शब्द के नीचे दोस्तों हरी लाइन आए तो अपने क्या मिस्टेक होती है, ग्रामेटिकल एरर दोस्तों आपकी। और फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किसी माउस कर्सर ब्रश या निशान में बदल जाता है। यदि हमें इस कमांड को एक से अधिक बार उपयोग में लेना है तो फॉर्मेट पेंटर को कमांड को डबल क्लिक करना होता है। अगर आपको कोई भी शब्द है उसके ऊपर जाना है, फॉर्मेटिंग लगानी है, तो बुर्श का रंग कैसा हो जाएगा दोस्तों, कर्सर किस प्रकार का हो जाएगा, बुर्श के समान आपका कर्सर हो जाएगा। ये आपको आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना रिवीजन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। कल हम दोस्तों एमएस वर्ड को पूरा कर देंगे, चाहे कितना भी आपका बचा है, थोड़ा ही बचा है मुझे पता है, लेकिन आप चिंता मत करिए, सिलेबस मुझे करवाना है, पढ़ना आपको है, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई आप ही करोगे। मुझे पढ़ाना है, मैं एक क्लास के अंदर ही निपटारा करवा सकता हूं पूरा आपका कंप्यूटर का भी, लेकिन मुझे पता है आप याद नहीं कर पाओगे। कुछ स्टूडेंट की वजह से सभी स्टूडेंट को नुकसान नहीं हो सकता। कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूं, आप प्लेलिस्ट बनी गई है, प्लेलिस्ट के अंदर जाके वहां से आप सारी चीजें आपको रीड कर सकते हो, सारी क्लासेस दो आप देख सकते हो, एक साथ देख लेना, 2x करके देखो, 1x करके देखो, जो आपकी मर्जी हो, लेकिन जो मेरा तरीका है वो मेरे तरीके से हिसाब से चलूंगा। कोई आपका अदर सजेशन हो, एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर आप टेस्ट सीरीज नहीं करवाते हो, एमसीक्यू थ्योरी करवाओ। टेस्ट सीरीज आपने मैंने एप्लीकेशन पे दे रखी है, और कोर्स पूरा होने के बाद भी मैं टेस्ट सीरीज करवा दूंगा, ये भी मैंने आपको बोल रखा है। अब मैं आप मेरी क्या शान लोगे क्या, मैंने पहली क्लास के अंदर मैंने बताया था, सारी चीजें बताई थी, फिर भी काफी स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं। पहली क्लास देख लेते हो तो आपकी सारी चीज का आपका मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पर कोर्स का प्रचार प्रसार करने नहीं आया मैं दोस्तों, यहाँ पर आप ये कमेंट करूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे भी जवाब दे सकता हूँ, मैं प्रत्येक क्लास में एडवर्टाइजमेंट करूँ कि मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ये मिलेगा। आपकी मर्जी होगी, आपने पहली क्लास देखी है तो कर लोगे, आपकी मर्जी नहीं है तो नहीं करोगे, यही तो बात है। कोई आप पर दबाव थोड़ी है किसी चीज का। तो चलिए अच्छी तरीके से मेहनत करिए, मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, मैं राजस्थान जियोग्राफी के शानदार नोट्स तैयार कर रहा हूं, टाइम लगेगा, लेकिन अप्रैल के अंदर लगभग 5, 6 या 10 अप्रैल तक आपकी क्लासे राजस्थान जियोग्राफी स्टार्ट करवा दूंगा, ये आपसे वादा है। उससे पहले हो गए तो पहले करवा दूंगा, मैक्सिमम टाइम यही है। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं अभी, हर चीज हो, इसी वजह से व्हाट्सएप पर भी काफी बच्चों को रिप्लाई भी नहीं देता हूँ, और साथ में अदर प्रॉब्लम भी है, साथ में हर चीज को मैनेज करके आपको प्रोवाइड करवाना है, साथ में मुझे भी पर्सनल काम भी है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। राजस्थान जियोग्राफी तैयार होने के बाद कंप्यूटर के जो आपके पटवार एग्जाम के लिए मैं शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स दोस्तों करवाने वाला हूँ, चिंता मत करिए, बस आप मेरे साथ जुड़िए, आपने मेरे ऊपर विश्वास किया तो विश्वास का खरा उतरने का प्रयास मैं करूंगा 100%। मैंने आपको इंग्लिश बाहर से पढ़ने के लिए बोला और साइंस बाहर से पढ़ने के लिए बोला, फिर भी साइंस के जो कंप्यूटराइज नोट्स हैं वो भी आपके तैयार हो जाए, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में टाइम बहुत लगता है दोस्तों। हैंड रिटन नोट्स को पहले दोस्तों चीजों को निकाल निकाल के हर चीज को, लेकिन कंप्यूटराइज नोट्स होते हैं उनको फटाफट टाइप करवा सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स खुद को बनाने पड़ते हैं, किस प्रकार डिजाइन करना है, क्या बनाना है, किस प्रकार के, ठीक है। तो चलिए क्लास को अंदर दोस्तों सभी का बहुत बहुत आभार, क्लास को लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पर आप देख लेना, वहां पर प्रिंट ऑप्शन अवेलेबल हो तो दोस्तों वहां से प्रिंट कर लेना, अगर वहां पर प्रिंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों मेरे को मैसेज कर देना। कंप्यूटर के नोट्स मिलेंगे दोस्तों, अगला संस्कृति के नोट्स, और नोट्स आपको इस प्रकार नहीं मिलने वाले, क्योंकि मेहनत सर्वाधिक आपके लिए की जा रही है। फिर भी आप दोस्तों सपोर्ट करो, बढ़िया बढ़िया हम करते रहेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।